ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं शिक्षा जगत का एक अहम मुद्दा। एक ऐसा कानून आने वाला है जिसमें कहा गया है कि अपने विद्यार्थी को सजा देने वाले शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होगी, जिसको सीधे जेल भेजा जाएगा। क्या शिक्षक को जेल भेजना चाहिए, या कैसा है ये गुरु शिष्य, आधुनिक गुरु शिष्य का ये संबंध, वैसे कैसे देखना चाहिए और कैसे उसको डील करना चाहिए? अब तक हम कारणों पर नजर डाले हैं, कई कॉलर्स ने अपनी बात को रखा है और बड़े अच्छे अच्छे पहलू सामने आ रहे हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। उमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और करोड़ों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे, हजारों लोग हमको कॉल करके अपनी बात को भेज रहे। फेसबुक पर भी कई प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है, लेकिन हम पहले नजर डालते हैं कॉलर पर। नमस्कार सर, बोलिए। सर हमारा कहना ये था कि जो शिक्षकों के लिए ये कानून बनाया जा रहा है कि उनको दंड दिया जाए, ये पूर्णतः गलत है। सर, हमारे देश में शिक्षकों को इतना सम्मान दिया जाता है, कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस देश में गुरुओं को ब्रह्मा और विष्णु यानी परमात्मा के समान उपाधि दी गई हो, उस देश में यदि गुरु को अपमानित किया जाए, उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जाए या जेल भेजा जाए, ये पूर्णतः गलत है। गुरु जो होता है सर, वो कोई भी अध्यापक, कोई भी गुरु अपने शिष्य का अहित नहीं चाहता। गुरु हमारे देश में कुम्हार की भांति होता है और जो शिष्य वो कच्चे घड़े की भांति। कुम्हार यदि कर घड़े को थाप देता है या मारता है तो उसको बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसको सुडौल बनाने के लिए देता है। यदि कर लोग किसी गुरु को खिलाफ या कुम्हार को उसको दोषी ठहराया जाए कि नहीं इसने घड़े को पीटा या इसको सही किया और उसको गलत साबित करना चाहे, तो ये पूर्णतः गलत है। हमारे जो गुरु हैं वो हमारे लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, और निर्माणकर्ता को यदि हम दोषी ठहराने लगे या पूर्णतः गलत रहेगा। इसलिए हमारे हिसाब से शिक्षकों के लिए जो इस प्रकार का ये अभियोग बनाया जा रहा है, जो ये कानून बनाया जा रहा है, शिक्षकों को जेल में भेजा जाए, उनके खिलाफ दंडात्मक पूर्ण कार्रवाई की जाए, ये पूर्णतः शर्मसार विषय है। मेरे हिसाब से इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई या कोई भी प्रक्रिया शिक्षकों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगले कॉलर से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ जी, मैं अम्बाला कैंट हरियाणा न्यू कॉलोनी से बोल रहा हूँ। मेरा नाम ओमवीर है। और ये जो कानून की बात कर रहे हैं, जो टीचर्स को पनिशमेंट देने की, हेलो बोलते रहिए आप। हाँ जी, हाँ जी। ओमवीर जी, क्या कहना है आपका? हाँ, ये एक्चुअली उतना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और वो पेरेंट्स का और बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित करते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स जो उतना अच्छा जो गलत करते हैं, उनके लिए मुझे नहीं पता ये कानून सही है कि नहीं, लेकिन टीचर्स जो बच्चों को मारते हैं या जो भी करते हैं, उनकी भलाई के लिए करते हैं वो। उमेश जी, जिस प्रकार से हम कारणों पर नजर डाल रहे हैं, आप क्या कारण मानते हैं कि सरकार ऐसा कानून क्यों लाना चाह रही है? देखिए, एक कलर ने अभी पीछे बात की थी कि एजुकेशन को स्टैंडर्ड वाइज यदि देखा जाए, प्राइमरी एजुकेशन और जूनियर और सीनियर, तो आज के समय में जो बालक को एडमिशन कराता है अभिभावक, तो उसमें होता क्या है कि आज 2-2.5 साल का बच्चा वो और उसने भेज दिया। अब आज के इतने बिजी लाइफ में ये सोचते हैं व्यक्ति के भी, चलो स्कूल में भेज दिया जाए तो हमारी जो अपने दिन भर के काम है, दिनचर्या है, उसमें व्यवधान ना हो। लेकिन पहले समय में 5-6 वर्ष से कम का बालक एडमिट नहीं होता था। और आज के समय की जो एजुकेशन व्यवस्था है, इतने बड़े बड़े पाठ्यक्रम हो गए हैं, तो उनको निपटाना, और बालक की जो आईक्यू है, आईक्यू तो कह सकते हैं कि इस समय बढ़ी हुई है बच्चों की पहले की अपेक्षा, लेकिन जो शारीरिक क्षमता है उसका ह्रास हुआ है। और जब तक शारीरिक क्षमता ठीक से नहीं होगी, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो ऐसी स्थिति में बालक को परिपक्व, यानी कि उस स्थिति में 5-6 वर्ष की स्थिति में हो जाए उसकी आयु, तब उसको एडमिट कराना चाहिए। उसमें तभी शिक्षक कैचिंग करता है। अब शिक्षक वास्तव में चाह करके भी ये नहीं सोचता है कि मेरा कोई शिष्य कमजोर रहे या उसको कुछ समझ में ना आए। और यदि समझ में नहीं आ रहा तो शिक्षक को ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज में कुछ कमी रह गई है। फिर ये भाव शिक्षक के मन में आएगा तो ये पिटाई की या प्रताड़ना की स्थिति नहीं होगी।
प्रत्येक बालक को समझ में आना चाहिए। सोनाली नोएडा से ही फेसबुक पर लिखती है कि बहुत बार तो शिक्षकों को पूछा गया सवाल का जवाब नहीं आता, ये वो बच्चों के सामने प्रकट नहीं होना देना चाहते, इसलिए भी सजा देते हैं। उमेश जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसे भी सामने बहुत सारे केसेस आए हैं, क्योंकि शिक्षक की अयोग्यता यदि किसी अच्छे मेधावी छात्र ने कैच कर ली है और यदि बोलता है तो झुंझला जाता है शिक्षक, और उसके कारण से उसको चुप करके बिठाता है या उसको प्रताड़ित करता है। तो ये एक शिक्षक के लिए ये शोभा नहीं देता है। शिक्षक को अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं सुभाष चंद्र ब्रह्मा बोल रहा हूँ आसाम से। तो अभी आप टीवी में टॉपिक चल रहा है आपका, उसमें दरअसल जो टीचर का जो रवैया है, हाँ, कुछ वो आजकल का जो रवैया है वो उसमें थोड़ा सा दिखता है कि छोटे बच्चे का थोड़ा मानसिक थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसा लगता है थोड़ा। लेकिन वो लोग छोटे बच्चों को थोड़ा वो तो डांटना या थोड़ा सा पीटना वो ठीक है, एजुकेशन के दौरान किया जाना चाहिए, लेकिन जो ज्यादा लगता है उसके लिए दो बात सोच लेना जरूरी है गुरु लोगों को कि अभी जो छोटे बच्चे लोग का जो पढ़ाई स्टार्टिंग होता है वो बहुत छोटा उम्र से होता है आजकल। बिल्कुल, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं कांति प्रसाद शर्मा साहिबा से बोल रहा हूँ। बोलिए। तो मैं भी ये कर रहा हूँ। तो मेरा मानना यह है कि जो बच्चे की, मैं कांति प्रसाद शर्मा साहिबा से बोल रहा हूँ, मैं भी टीचर रहा हूँ। तो मेरा मानना यह है कि जो 5वीं क्लास तक जो बच्चे हैं, अगर मारते पीटते हैं तो उनमें हिंसा भावना नहीं आती है, और वो जो है उनको ये बताया कि भाई मुझे टीचर ने मारा है नहीं मारा है, हाँ। तो वो फिर दोबारा स्कूल आते हैं तो ऐसे बन जाते हैं वो दोबारा से। और हम बड़ी क्लास के बच्चों को अगर मारते हैं तो उनमें हिंद भावना जल्दी आती है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। उमेश जी, ये जिस प्रकार से बात हो रही है, इस कॉलर ने भी कहा, पहले भी कॉलर ने कहा, कुछ लोगों ने ऊपर भी बताया, हालांकि हम उपाय पर थोड़ी देर बाद जाने वाले, हम कानून की नजर डाल रहे थे। तो क्या कारण है कि ये कानून नहीं आना चाहिए, जिसमें क्यों माना जाता है ये तो हम समझ रहे हैं, क्यों मानना जरूरी है ये भी समझ रहे हैं, लेकिन ये कानून ही आए इसके लिए क्या करते? यदि ये कानून आता है तो विद्यार्थी में एक अनुशासनहीनता बढ़ेगी, और जो हमारे देश में के गुरुओं के प्रति, शिक्षकों के प्रति एक श्रद्धा है, सम्मान है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये कानून तो आना ही चाहिए, क्योंकि यदि ये कानून आता है तो पढ़ाई जैसे विषय ये बिल्कुल कि अगर उनको कहा जाए कि आपके शिक्षक के आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो बड़ा हुड़दंग कर रहे हैं, आप उनको शांत क्यों नहीं बैठाते, तो बोलेंगे कि भाई बच्चे तो अगर उनको कुछ डांट देते हैं तो तुरंत हमारी कंप्लेंट हो जाती है, और जेल जाने से अच्छा है कि इनका नसीब इनके साथ, इनको जो करना है करने जाए, पढ़े या ना पढ़े, मैं क्लास में आऊंगा, मुझे जो कहना है ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा, 45 मिनट का भाषण दूंगा और चला जाऊंगा, जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनता है नहीं सुने। इसमें विद्यार्थी का ही नुकसान होगा और बहानेबाज शिक्षकों को मौका मिल जाएगा। एक और कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं उनकी राय। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं विकास कुमार बिहारपुरा से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा शिक्षकों के लिए ये कहना है, हाँ। कि शिक्षक जो भी हैं वो बच्चों के लिए सही करते हैं, और अभी जो अभिभावक हैं वो जो प्राइवेट एजुकेशन है वो अभी ये समझते हैं कि हम इनको एज ए नौकर रिक्वायरमेंट दिए हैं, एज ए सर्वेंट उनका बिहेव करते हैं, मैं इनको पैसे देता हूँ तो एजुकेशन देते हैं, लेकिन इस तक इनकी बात नहीं आना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगा तब तक एजुकेशन तो मतलब प्रोसीजर सही नहीं हो पाएगा। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मतलब है शिक्षक उन पे इस तरह का जेल का, बिल्कुल उनके प्रति माँ बाप का जब तक नजरिया नहीं बदलेगा तब तक उनके बेटे और उस शिक्षक के विद्यार्थी का नजरिया नहीं बदलेगा। और या इस नए भारत में अब शिक्षक को गुरु के बजाय नौकर का दर्जा दिया है, और वो भी एन परीक्षा के वक्त पर एक तरीके से स्ट्राइक करके अपने आप को गुरु के बजाय और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेवारी के बजाय नौकर के नाते सैलरी बढ़ाकर ब्लैकमेलिंग का भी कारण करता है। उमेश जी, क्या ये भी ठीक नहीं है जो मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इससे बहुत सारी दूषित वातावरण हो रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में।
क्योंकि शिक्षक एक व्यवसाय नहीं है, शिक्षक की वृत्ति होनी चाहिए, वृत्ति है शिक्षक। यदि शिक्षक व्यवसाय के रूप में काम करेगा तो ना तो विद्यार्थी का और ना विद्यार्थी समाज और देश के कदर बन सकेंगे। और ये अच्छे को मिलती है, चाहे कोई राजनीति गया, चिकित्सा के क्षेत्र में गया या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गया, देखने की इस पढ़ाई और या इस प्रकार की जो अभी आप ऐसा पैसा देकर के डिग्री प्राप्त कर लिए, तो वहां पर वो सब उसको अपने बचाने के लिए या उसको जो उसने खर्च किया उसको लेने के लिए इंजीनियर बन गया, उसने पुल पर इतने सैंक्शन पैसा हुआ, उसमें से 1/4 भी नहीं लगाया और सब वो धड़ाम से गिर जाते हैं। यही कारण है कि एजुकेशन की दृष्टि बहुत सारी इस तरह की बुराइयां इसमें आ रही है। बिल्कुल, कुछ कॉलर और भी हमारे साथ वेटिंग में। आज काफी कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, सुनते हैं उनकी राय। नमस्कार। हाँ जी, ये जो शिक्षकों के ऊपर जो कानून बना रहे हैं ये बहुत सही है और ऐसा होना चाहिए।